भाई साहब ओए, एक छोटी सी बात सुन के जाना। इस न्यूज़ ने बहुत सारे बच्चों का दिमाग खराब कर रखा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारे एग्जाम होते हैं और हमें टेंशन पहले हो जाती है कि भाई ये जो नया इनकम टैक्स बिल है या मे बी जिसका नाम डायरेक्ट टैक्स कोड है, तो क्या वो हमारे 2025 के एग्जाम में आएगा नहीं आएगा। ऑलरेडी वैसे मैं बहुत बार पहले बता चुका हूं, ये 2025 में जिनके भी एग्जाम है उनके एग्जाम में तो छोड़ दो, अगर जिनके एग्जाम 2026 में भी है ना तो शायद उनके एग्जाम के अंदर भी ना बने, और अगर बनेगा तो वो जनवरी 27, ठीक है, या जिनके सीए फाइनल के एग्जाम नवंबर 26 में होंगे तो शायद उनके एग्जाम में बनेगा। सितंबर 26 वालों के एग्जाम में भी आने के चांसेस नहीं है। अभी सीतारमन जी ने इस बिल को पेश करना है, उसके ऊपर डिस्कशन होगी, पार्लियामेंट के हाउस में जाएगा, फिर कहीं जाके एक्ट बनेगा, उसके बाद बुक्स बनेगी इंस्टीट्यूट की, नई बुक्स बनेगी, फिर जाके कहीं वो इंप्लीमेंट करेंगे, तो इतना इजी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो 2025 में तुम आराम से एग्जाम निकाल लो। इवन 2025 के अंदर तो ये वाला बजट भी एप्लीकेबल नहीं है, जो नया बजट आया है फाइनेंस एक्ट 24 एप्लीकेबल है। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। और हाँ, जो भी जिनके एग्जाम अभी अभी हुए हैं भाई, जिनको भी मान लो एग्जाम देने, सर हमारे एग्जाम दिसंबर 25 में है या कई बच्चों के जनवरी 26 में है, तो हमें नया इनकम टैक्स बिल पढ़ना पड़ेगा, तो क्या हम क्लास ले या ना ले। पहली बात, ये बिल तुम्हारे एग्जाम में एप्लीकेबल ही नहीं है। अभी तो बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश भी नहीं हुआ, ठीक है ना। पार्लियामेंट के अंदर पेश होगा, डिस्कशन होगी, फिर कहीं ना कहीं बनेगा। तो ये अपने ख्वाब से निकाल दो, जिनके दिसंबर 25 या जनवरी 26 में एग्जाम है, तो पहली बात उनके एग्जाम में फाइनेंस एक्ट 24 आना है, फाइनेंस एक्ट 25 भी नहीं आना। जो ये वाला बजट है, ये वाला बजट भी कहीं जाके एप्लीकेबल होता है जिनके एग्जाम मई 26 में है या जून 26 में है। तो इस बिल के तो छोड़ ही दो, ठीक है ना। तो आई से एआई, आईसीएसआई या आईसीडब्ल्यूआई की नोटिफिकेशन सर आ जाए, ऐसा नहीं होता। इंस्टीट्यूट को पता है कि उनको तुम्हारे सिलेबस में क्या डालना है। तुम निश्चिंत होकर पढ़ो, तुम अपने एग्जाम की तैयारी करो, बिना बात के पैनिक मत हो जाओ। मतलब भाई साहब ग्रुप के अंदर बच्चा मैसेज कर रहा है, सर हमने एक वीडियो के अंदर देखा है सर ये इनकम टैक्स बिल आने वाला है, अब हमारी बुक्स चेंज होंगी, कैसे पढ़ेंगे, हाय तौबा क्या होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तुम्हारे एग्जाम में आने वाला, ना इसका कोई चांस है। अभी पार्लियामेंट के अंदर पेश होगा, फिर कहीं जाके बनेगा, होप सो तुम्हें अगले स्टेज पे जाके पढ़ने को मिलेगा। तो इसकी टेंशन मत। तो और अगर कुछ इसकी जैसे ही बिल आएगा ना, इसकी अपडेशन में डेली बेस पे तुम्हारे लिए डाल दिया करूंगा, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए सुन लेना, बट एग्जाम के लिए मत सुनना। भाई तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट है ना कि हाई सर हमें कुछ नया पढ़ना है, जैसे जीएसटी नया आया था तो हमें जीएसटी नया पढ़ाया गया, तो हम तो पुराना लो पढ़ेंगे, नया लो अगले वाले बच्चे पढ़ेंगे, हमें नए की नॉलेज कैसे मिलेगी। तुम टेंशन मत लेना, वो मैं तुम्हें दे दूंगा, बट एग्जाम के लिए वही पढ़ो जो तुम अभी पढ़ रहे हो। उसी से एग्जाम निकलेंगे, उसी में से एग्जाम आएगा, तो इसकी टेंशन बिल्कुल मत लो, इनको छोड़ दो, ठीक है। ये न्यूज देती रहती है, ठीक है, ये देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, तुम इन टेंशन मत लिया करो, छोड़ दो इनको, ठीक है। अपनी तैयारी पे ध्यान लगाओ, और जो आप पहले पढ़ रहे हो, जो हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, वही हमारे एग्जाम के अंदर आनी है। और जो ये नया बजट है 2025 वाला, जिसमें 12 लाख तक की इनकम टैक्स जीरो हो गया, तो ये भी एप्लीकेबल नहीं है, ना ही दिसंबर 25 में, ना ही जनवरी 26 में, यह कहीं मई 26 या जून 26 में एप्लीकेबल होगा, जो ये वाला बजट है। तो इस बजट को भी आपने नहीं करना, और ये बिल को तो तुम छोड़ ही दो। क्या बात मेरी समझ में आती है, ठीक है ना। अब पढ़ने के लिए बैठ जाओ विदाउट एनी टेंशन। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।